नमस्कार दोस्तों, मैं अतः वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, हम सब की एक जबरदस्त नई मुहिम बिहार ऑन मैप जो हम लोगों ने शुरू किया था, उस मुहिम के बाद जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था, जिला दर्शन की मैं शुरुआत करूंगा। और इसी जिला दर्शन की शुरुआत के लिए आज जो हमारा पहला वीडियो आप सबके समक्ष आने वाला है जिला दर्शन के लिए, वह है हमारा अररिया जिला। तो दोस्तों, इस जिला दर्शन के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि इस जिला दर्शन में हम लोग बिहार के 38 के 38 जिलों के सारे भौगोलिक संरचना, उसका इतिहास, उसका साहित्य, उसके जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, उन सब पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज इसी क्रम में हम जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह हमारा है अररिया जिला। सबसे पहले अररिया जिला की बात अगर हम लोग करते हैं तो अररिया जिला उत्तर बिहार का एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बिहार के नक्शे में देख लें। तो अररिया जिला की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज द अररिया जिला। आप सब लोग देख सकते हैं कि अररिया जिला है और फॉरबिसगंज जो है कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अररिया जिला की बात जब भी हम लोग करते हैं दोस्तों, तो अररिया जिला कौन से मंडल में आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अररिया जिला जो है यह पूर्णिया मंडल में आता है। अररिया जिला के अलावा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये चारों जिले जो हैं, ये चारों जिले आते हैं कौन से उसमें, तो ये चारों जिले आते हैं पूर्णिया मंडल में, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा 14 जनवरी 1990 को यह जिला बना था। यहाँ पे नदियों की बात करते हैं तो कोसी नदी, शुवारा नदी, कोली नदी, इन सब के इन सब से फर्टाइल एरिया होता है हमारा अररिया जिला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो अररिया जिला में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ में किरासत, वेस्टर्न में पुडरस और वेस्ट में इसके अंग क्षेत्र एंशिएंट हिस्ट्री में फैला हुआ था। अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किरासत साम्राज्य, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो पुंडस साम्राज्य, और पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो अंग साम्राज्य जो है फैला था। इसके अलावा 1857 में नथपुर यहाँ पे एक जगह है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था 1857 की क्रांति का। तो ऐतिहासिक रूप से अररिया जिला का भी अपना एक महत्व है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के बारे में, तो अररिया जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अररिया टाउन है। यहाँ पे सब डिविजन्स 2 हैं, अररिया और फॉरबिसगंज, और 9 ब्लॉक हैं जिसमें हम लोग 218 पंचायत की बात करते हैं और 742 गांव है। इसके अलावा 1 लोकसभा और 6 विधानसभा के क्षेत्रों से भरा हुआ है हमारा अररिया जिला। इस बात को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं अररिया जिला के ज्योग्राफिकल और साथ ही साथ डेमोग्राफिक के बारे में, तो यहाँ पे औसत वर्षा 119 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिट्टी है वह बाल सुंदरी मिट्टी है। बाल सुंदरी मिट्टी अपने लाइन के लिए यानी कि चूने की मात्रा के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो 30% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, और साथ ही साथ यहाँ के लिंग अनुपात की बात अगर दोस्तों हम करते हैं तो 921 यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 921 महिलाएं यहाँ पे लिंग अनुपात है। साथ ही साथ यहाँ की साक्षरता दर 53.53% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 62.30% और महिला साक्षरता दर 43.93% है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी, मैथिली और उर्दू यहाँ की औपचारिक या यहाँ की बोली जाने वाली आम भाषाओं में से एक है। इसके अलावा यहाँ के उद्योगों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 850 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है। मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री यहाँ पे नील के बराबर है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पे लकड़ी व्यापार और जूट का व्यापार, जूट क्योंकि बिहार हमारा दूसरा है जूट के प्रोडक्शन में, और पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट होता है, पूर्णिया के पास ही अररिया, तो यहाँ पे जूट का भी काफी अच्छा मतलब हम कह सकते हैं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एलुवियल सॉइल और साथ ही साथ पानी होने के कारण यहाँ पे धान, मक्का और जूट तीनों की खेती होती है। मक्का की खेती में याद रखा गया अररिया बिहार का सबसे ज्यादा मक्का प्रोड्यूस करने वाला जिला है। तो याद रखिएगा अररिया बिहार का सबसे ज्यादा मक्का प्रोड्यूस करने वाला जिला है, इस बात को ध्यानपूर्वक रख लेना है। अकॉर्डिंग टू जो हमारा करंट आपका इकोनॉमी सर्वे, उसके अनुसार 2002 में यहाँ पे आईटी कल्चर को डेवलप करने के लिए आईटी पार्क वगैरह की बात कही गई थी। जूट एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री यहाँ पे काफी बेहतर है। ऐसा कोई मेजर यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमें नजर नहीं आ जाता है। इसके अलावा यहाँ के हेरिटेज और टूरिज्म की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, विरासत और पर्यटन की, तो यहाँ पे मदनपुर, पलासी, बसैठी आकर्षक के महत्वपूर्ण स्थान है। अररिया गांव डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है जो कि स्थानीय नदियों में पाए जाते हैं, और प्राकृतिक स्तूप मनिकपुर के पास स्थित हमें यहां पर नजर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर देख सकते हैं तो अररिया हमारे लिए इतना रिलेवेंट है। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप इस
इस QR कोड को स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की PDF आपको इस ग्रुप में निःशुल्क मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर BPSC मेंस की इस बार तैयारी कर रहे हो तो हमारे तरफ से आया है मेंस प्रोग्राम बैच 3। इसमें आप सब लोग कुंभ, याद रखिएगा, कुंभ कोड का इस्तेमाल करके 4,499 रुपए में इस कोर्स को आप सब लोग पा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। अपना भरपूर प्यार हमें जरूर दीजिए। आप अगर अररिया किससे कुछ और फैक्ट जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आगे आपको और कौन से जिले पे चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके जिले को पिक करते हुए उस जिले के बारे में आपको बताएंगे। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।